हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोसी डायमंड बीएल लवर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे, यानी कि स्वस्थ रहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिवैम्प सीरीज़ के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रामिल पन की वजह से तस्वीर की कैद से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद मैथस पुन से ब्लड देने को कहता है, जिसके लिए पन रेडी हो जाता है। देन मैथस रामिल के साथ रसम को कर ही रहा था, तब पन रसम के बीच में वहां पहुंचता है तो मैथस पन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। एंड में सियर और मेकिन को भी दिखाते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं 100 इयर्स पहले का सीन दिखाते हैं गाइस। 100 साल पहले जो हुआ था ना, कि रामिल को कैसे मतलब तस्वीर में कैद किया गया था, क्या हुआ था जिस वजह से रामिल तस्वीर में कैद हो गया, वो सब दिखाते हैं। 100 साल पहले का सीन दिखाते हैं। कुछ लोग रामिल की तस्वीर के सामने आग जला के, जैसे हम होली पे आग जलाते हैं ना, होली के टाइम पे हम होली बनाते हैं, उस तरीके से। जिन लोगों के यहाँ नहीं बनती है होली गाइस, उन लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग प्लीज़ कोई भी हेट कमेंट मत कीजिएगा। जैसे होली जलाते हैं वैसे ही उन लोगों ने लकड़ी वगैरह रख के आग लगा रखी थी। आग जला के ना वो लोग मतलब उसके चारों तरफ खड़े हुए थे एंड उस आग के सामने ही उन्होंने रामिल की तस्वीर को रख रखा था। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था, तस्वीर के सामने आग जला के खड़े होते हैं, उनमें से एक कह रहा होता है, मैं एक विडो को विधवा कहते हैं, का खून ऑफर कर रहा हूँ उसकी मर्जी से। ये कहकर वो उसका गला काट देता है और उस औरत की गर्दन से खून निकलने लगता है। उस खून को वो आदमी एक कप में लेता है। वो कहता है, ये मैं शैतानों की माँ, मदर ऑफ डीमंस, शैतानों की माँ को बुलाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनो। वहीं दूसरी ओर रामिल को सोते हुए दिखाते हैं। फिर से उसी व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो कहता है, शैतानों की माँ से मेरी प्रार्थना है, वो आके जोनोइल थ्रोन के मालिक को, यानी कि लीडर को श्राप दें, कर्ज दें। ये कहकर वो व्यक्ति उस कप के ब्लड को वहीं जल रही आग में डाल देता है। तभी दूसरी ओर रामिल को दिखाते हैं, जो कि सोते सोते ही दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ पैर चैन से बंधे हुए हैं। वहीं एक औरत भी दिखाते हैं। रामिल खुद को उन चैनों से आज़ाद होने की मतलब आज़ाद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो खुद को चैनों से आज़ाद नहीं कर पाता है। तभी वो लेडीज जो कि जमीन पर लेटी हुई थी, वो उठकर रामिल के पास आती है। रामिल उससे कहता है, और इसके बाद ना यहाँ से ना सीन शिफ्ट होके मैथस, मेकिन और सियर को दिखाते हैं। वो तीनों रामिल के कमरे में आते हैं। वो रामिल को वहां पर ना देखकर मैथस कहता है, हमें उसे ढूंढना होगा, अपनी पावर्स का यूज करके उसे ढूंढो। सीन वापस से रामिल के पास का दिखाते हैं। वो औरत रामिल से कहती है, मेरी पावर्स ने तुम्हें यहाँ कैद किया है रामिल, सोलेल जोनोइल, अब तुम यहाँ अकेले बिना पावर्स के कैद रहोगे हमेशा के लिए। तब रामिल कहता है, लिलिट, तुम उन बुरे वैम्पायर्स का साथ क्यों दे रही हो? वो वैम्पायर्स अच्छे नहीं है, वो गलत हैं। तुम उन लोगों की बात क्यों मान रही हो? तब लिलिट कहती है, मुझे नहीं पता था, ये गलत है, मैंने बस खुद को बुलाने वाले की इच्छा पूरी की है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मैथस, सियर और मेकिन वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रामिल की तस्वीर के आगे उसे कैद करने की
रस्म की गई थी। तभी वहां पर जो लेडीज मरी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी वह उठकर खड़ी हो जाती है। रामिल के पास का सीन दिखाते हैं। लिलिट हवा में उड़कर उसके सामने जाकर खड़ी होती है। वो रामिल को टच करते हुए कहती है, लिलिट उसके फेस पर उसके ना चीक्स को टच करते हुए कह रही थी, रामिल तुम चिंता मत करो, हर श्राप समय आने पर टूट जाता है। यही सेम लाइन मैथसियर और मेकिन से वो लेडीज कहती है। लिलिट और वो लेडीज एक साथ इन चारों से कहती हैं, हर एक श्राप समय आने पर टूट जाता है। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि ये श्राप कैसे तोड़ा जा सकता है। तुम यहाँ अकेले रहोगे मेरे श्राप की वजह से, लेकिन मैं शैतानों की माँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। जब 10 दशक यानी कि 100 ईयर्स हो जाएंगे कंप्लीट, तब ये श्राप खत्म हो जाएगा। श्राप को तोड़ने वाला हर रास्ता पार कर लेगा, यानी कि जो भी व्यक्ति इस श्राप को तोड़ेगा ना, वो हर रास्ते को पार कर लेगा। श्राप को तोड़ने वाला व्यक्ति का खून और उसका तुम्हारा नाम लेना मेरे कर्ज को तोड़ देगा। इसी के साथ तुम इस कैद से आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ मैथस पुन के गर्दन को दबाई जा रहा था। तभी वहाँ रामिल आता है। रामिल मैथस को पुन से दूर हटाकर फेंक देता है और मैथस ना दीवार से टकरा के मतलब महंगे में बेहोश सा हो गया था। इसी के साथ हमें सुनाई जाती है एक आवाज़, तुम्हारा बंद पड़ा हुआ दिल जो कि रुक गया है, जो धड़कता नहीं है, फिर से एक बार धड़कने लगेगा। रामिल पुन को नीचे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। तभी हमें फिर से एक बार वहीं लिलिट की आवाज में बताते हैं, तुम श्राप तोड़ने वाले को चुन सकते हो जिसे तुम पूरे दिल से प्यार करो। तब रामिल कहता है पन की ओर देखते हुए, वो तुम हो पन। ये कहकर रामिल पन को किस करता है। पन बेहोश हो गया था। यहाँ से सीन चेंज होके हमें एक रूम का दिखाते हैं, जहाँ रामिल ने उसे, जहाँ पन बैठा होता है और वो उसी सीन को याद करता है जब रामिल ने उसे किस किया था। तभी उसके रूम के बाहर नॉक होता है और रामिल रूम के अंदर आके पन के पास बैठ जाता है। वो अपने हाथ में से फर्स्ट एड बॉक्स को वहीं रखता है। रामिल पन से पूछता है, तुम कैसे हो? पन कहता है, मैं ठीक हूँ। रामिल उससे कहता है, आमतौर पर हम ऐसा केवल हंटर्स के साथ करते हैं। जब कोई हंटर हमारे सामने आ जाता है ना, तभी हम ऐसा करते हैं। हमें हंट करने वालों के साथ ही हम ऐसा मतलब करते हैं जो मैथस ने किया था। हम मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। मैथस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, प्लीज तुम उस पर गुस्सा मत करना। पन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। रामिल पन की चोट की तरफ देखता है, फिर वो पन की चोट पर दवाई लगाने लगता है। रामिल के हाथ लगाने से पन को दर्द होता है और वो ना एक छोटी सी आउच की आवाज निकाल देता है। तो रामिल कहता है, सॉरी सॉरी बोलता है वो उसे और कहता है, मैंने ऐसे कभी किसी की भी चोट पर मतलब दवाई नहीं लगाई है, मैं आराम से करता हूँ। दवाई लगाते टाइम दोनों को ही वो किसिंग सीन याद आ जाता है और वो दोनों ही फ्लिंच करते हैं। तब पन कहता है, थैंक यू मिस्टर रामिल। वैसे मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैथस ने कहा था आप और मैं बॉन्ड शेयर करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? तब रामिल पन को बताता है, जब मैं श्रापित हो गया था और उस पेंटिंग में कैद हो गया था, जिसने मुझे श्राप दिया था उसने कहा था कि जो भी एक पर्सन मुझे कैद से आज़ाद करेगा उससे मैं मरते समय तक प्यार करूंगा। ये सुनकर पन कहता है, तो क्या इसलिए तुमने मेरे साथ वो किया? तुम्हें समझ आ रहा है तुमने क्या किया है? तभी
रूम के डोर पर नॉक होता है। मैथस कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पन कहता है हाँ तुम अंदर आ सकते हो, रामिल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब मैथस रूम में अंदर आता है। वो उस सबके लिए पन से माफ़ी मांगने लगता है, जो भी उसने मतलब किया था ना कि उसकी गर्दन दबा दी थी, उस बात के लिए मैथस पन से ना माफ़ी मांगता है और कहता है मैं वो चीज़ें ले आया हूँ जो आपने मंगवाई थी मास्टर। ये कहकर मैथस रामिल को 2 बैग देता है। रामिल उन बैग्स को ले लेता है। एक बैग में से वो एक टी शर्ट निकाल कर पन के ऊपर लगाकर देखता है कि वो पन के आएगी या नहीं। तब पन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तब मैथस कहता है मास्टर ने मुझसे तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने को कहा था, तुम यहीं रहने वाले हो। तब पन कहता है क्या मैं यहाँ रहने वाला हूँ? मैं यहाँ क्यों रहूं? मैथस कहता है हाँ बिल्कुल, आप यहाँ मास्टर की पावर्स को वापस लाने में हेल्प करोगे। तब पन कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। रामिल कहता है क्यों नहीं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या बात है, तुम मैथस को कह सकते हो। तब पन कहता है मुझे कुछ काम पूरा करना है, मुझे तुम्हारी वो पेंटिंग फिर से पहले जैसी करनी है, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। तब मैथस कहता है इस बारे में पन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस पेंटिंग का मालिक हूँ, ओनर हूँ। और रही बात तुम्हारी दुकान की, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुमसे बिना पूछे ही मैंने तुम्हारी दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। यहाँ से सीन चेंज होके नाइट का दिखाया जाता है। पन को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो उठकर रामिल की लाइब्रेरी में चला जाता है। उसे वहाँ एक बुक दिखाई देती है। पन उस बुक को लेकर जैसे ही खोलता है तो उसे उसमें बहुत सारी मतलब वैम्पायर्स की ना फोटो बने हुए और उनकी स्टोरीज वगैरह, वो कैसे पैदा होते हैं, कैसे मतलब वो रहते हैं, उनको क्या क्या खाना ज़रूरी होता है। और वो ना पेज पलटे जा रहा था, तभी एक पेज खुलता है जिस पे रामिल की पूरी फैमिली कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी ब्लड लाइन में कौन कौन है, उनके नामों की जो लिस्ट होती है ना वो खुल के आती है। वो वाला पेज खुल जाता है तो उसे उसमें वो वाला ना पन्ना खुलता है जहाँ रामिल की फैमिली के नाम थे। तभी अचानक से रामिल पन के पास आकर कहता है, वो ना अचानक से पन के पीछे आके खड़ा हो गया था और उसकी स्पीड इतनी तेज थी ना कि पन को पता भी नहीं चला कि रामिल कब आ गया। और रामिल कहता है ये वो नाम हैं जो सच में मैंने दिए थे। रामिल के अचानक आकर बोलने से पन गिरने वाला था, पर तभी रामिल पन को कमर से पकड़ लेता है और उसे ना गिरने नहीं देता और उससे कहता है वैम्पायर्स को दोबारा से जिंदा करना, लेकिन ये बात मुश्किल है बोलने से, यानी कि वैम्पायर्स को दोबारा जिंदा करना ना मुश्किल है, बोलने से तो ज़्यादा मुश्किल है, बोलना तो बहुत आसान होता है। तो उन्होंने अपने खुद की एक नई नाम रख ली है, ये मेरे परिवार की रिकॉर्ड बुक है। रामिल उस बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे परिवार की रिकॉर्ड बुक है। पन रामिल को वो बुक वापस दे देता है। रामिल बुक को ले लेता है। रामिल पन से कहता है शाम को क्या हुआ था ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जब मैंने तुम्हें किस किया था। ये कहकर रामिल पन को किस करने के लिए आगे जाता है, लेकिन पन उसे मतलब थोड़ा सा ना हट जाता है। तब रामिल बेचारा कहता है मुझे पता नहीं कि आमतौर पर इंसान अपना प्यार कैसे दिखाते हैं, मैं ये सब बिना इसका मतलब जाने नहीं करूँगा। पन रामिल से कहता है मैं कल तुम्हें मैखिन और सियर के से मिलाने ले जाऊंगा, ये मैथस ने कहा है मुझसे। पन वहाँ से जाने लगता है, तभी रामिल पन का हाथ पकड़ते हुए कहता है थैंक यू पन, यहाँ रुक कर मेरी हेल्प करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पन वहाँ से अपने रूम में आके बेड पे बैठ जाता है, वो अपने दिल के पास हाथ लगाता है। यहाँ से सीन चेंज होके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाते हैं। पन जगता है तो वो देखता है रामिल उसके रूम में ही बैठा हुआ था और वो ना रामिल से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आ गए, तुम मुझे आवाज़ भी तो दे सकते थे। तब रामिल कहता है कि मैंने आवाज़ दी थी,
लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। और मैथस ने भी कहा कि तुम्हारा मतलब सेफ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने तुम्हारे रूम का ना लॉक तोड़ दिया। और वो अपने हाथ में ना रामिल ना दरवाजे को ही मतलब तोड़ के आ गया था, उसने दरवाज़ा ही तोड़ दिया था उतनी सी जगह पे से जितनी जगह में लॉक बना रहता है। और वो उस लॉक को ना तोड़े हुए दरवाजे को उतने से हिस्से को दिखाता है पुन को, और पुन ना अपना ना सिर पकड़ लेता है कि ये इस व्यक्ति ने क्या किया। लेकिन तभी रामिल ना उसको ना स्पेयर की दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे ना मैथस ने दिया था। बट गाइस, रामिल को ना यहाँ पे स्पेयर की का यूज करना नहीं आता है, क्योंकि 100 ईयर्स पहले ना ये स्पेयर की वाले लॉक नहीं होते थे, स्पेयर की वगैरह नहीं होती थी इस तरीके की जिस तरीके की इसमें दिखाई गई हैं। मतलब टच वाली नहीं होती थी, रिमोट वाली जो आजकल होती हैं। तो रामिल को नहीं पता था कि उसका यूज कैसे करना है। वो सीधा सीधा कह देता है कि मुझे नहीं आता है इसका यूज करना, क्योंकि वो 100 ईयर्स बाद जगह है गाइस इस दुनिया में। उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें ना नई हैं। रामिल के पास स्पेयर कीज को देखकर पन बेचारा रामिल को देखता ही रह जाता है। रामिल कहता है हमें जाना है, मुझे दोपहर की धूप से मेरी स्किन ना जलती है, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आओ जी कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है मैथस उसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है जिसमें 2 लोगों ने रामिल की फोटो को खराब कर दिया था। मैथस के साथ वहाँ पर जेट और उसकी सेक्रेटरी भी थे। जेट कहता है मैथस आपकी पेंटिंग को उन चोरों ने चुराया नहीं, बस खराब कर दिया। क्या आप श्योर हैं आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे और दुश्मन नहीं बनाएंगे? तब मैथस कहता है मैं पहले ऐसा नहीं करता, लेकिन अब मैं श्योर हूँ, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा ही करूँगा। तब जेट की सेक्रेटरी कहती है मिस्टर मैथस प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए, हमें हालात को और बड़ा नहीं बनाना है। तब मैथस कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब जबकि मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है तो मैं जरूर उन लोगों को ढूंढूंगा और तुम दोनों को विश्वास है ये दोनों चोर हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। अब मैं खुद उस तस्वीर को रीस्टोर करूंगा, तुम दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर मैथस वहां से चला जाता है। तब जेट गुस्से में मैथस के पीछे जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है जेट आप शांत हो जाओ सर, बॉस आप शांत हो जाओ, इसे मुझे हैंडल करने दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तब जेट पुन को कॉल करता है। दूसरी ओर पुन को दिखाया जाता है वो रामिल के साथ कार में सीयर के यहाँ आता है। कार के अंदर का सीन दिखाते हैं। पन जेट की कॉल आती देखकर कॉल को ना उठाकर फोन को ही साइलेंट मोड पर कर देता है। रामिल से कहता है हम यहाँ पर आ गए हैं, क्या मिस्टर सीयर यहीं रहते हैं? यहाँ से सीन चेंज होके सीयर जिस बिल्डिंग में रहता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ में ना बहुत सारे व्यक्ति ना काम करते हैं इंसान, और सबने ना ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब यहाँ से ना सीयर का सीन दिखाते हैं कि सीयर ना एक रूम में आता है उड़ते हुए, वो भी एक कोई के रूप में आता है। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाए जाते हैं। तभी सीयर अपना एक पंख एक लड़की के आगे गिराकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तब वो लड़की उसको चुनने के लिए सीयर को थैंक यू कहती है। सीयर उसे अपने पास बुलाकर पूछता है बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तब वो लड़की एक फोटो सीयर को देते हुए कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये लापता है, मैं इसे ढूंढना चाहती हूँ। तब सीयर कहता है ठीक है, और वो उसके सिर पर अपना एक हाथ रखता है, एक हाथ को वो अपनी एक आंख पर रखता है और उसे दिखाई देता है उस लड़की का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा होता है। तब सीयर उस लड़की से कहता है तुम्हें अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, उस आदमी को जाने दो, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। वो लड़की रोने लगती है तो सीयर कहता है रो मत, तुम्हारे
तुम्हारा ये सुंदर चेहरा इन आंसुओं से खराब हो जाएगा, मेरे पास आओ। वो लड़की सियर के करीब जाती है, तब सियर कहता है थोड़ा और करीब आओ। वो लड़की सियर के और करीब चली जाती है। सियर उसे काट कर ब्लड पीने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पास एक पर्सन आकर कहता है, मास्टर आपसे मिलने 2 पर्सन आए हैं। तब सियर वहां से उठकर अपनी बिल्डिंग के डोर पर आता है। उसके साथ उसके कुछ लोग होते हैं। तब रामिल सियर से कहता है, तुम मेरे पसंदीदा हो। तब सियर कहता है, मैंने मैथस से सुना कि मास्टर आपका श्राप टूटकर आप वापस आ गए हैं। तब रामिल सियर से कहता है, तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैथस ने कहा कि तुम नाराज हो क्योंकि तुम मेरा श्राप नहीं तोड़ पाए। मुझे लगता है ये सच है। तब सियर कहता है, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन उस रफ्तार के राजकुमार ने मुझे खरोंचना नहीं छोड़ा। गाइस, ये ना एक मतलब जैसे हमारे यहाँ मुहावरे वगैरह होते हैं ना, ऐसे उनके मतलब एक मुहावरा है, कहावत है। क्योंकि स्पीड का राजकुमार मैथस है, इसमें वो रामिल ने अपनी स्पीड की पावर मैथस को दे रखी है, तो वो मैथस के लिए कहता है कि उसने मेरी चुगली करना नहीं छोड़ा। 100 साल हो गए तब भी। रामिल कहता है, मुझे पता है 100 साल हो गए हैं, लेकिन सियर तुमने बच्चों की तरह हरकतें करना नहीं छोड़ा है। तब सियर कहता है, ये सच नहीं है, अपने आसपास देखो, अब मैं लीडर हूँ, मेरे तुमसे 100 गुना ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तब रामिल कहता है, ये इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ मैथस, मैकिन और सियर तुम तीनों को ही चुना था। तब सियर कहता है, प्लीज़ मैथस की तरह कोई भी तुम्हारा 100 सालों तक इंतजार नहीं कर सकता है। मुझे माफ़ कर देना मास्टर, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं इस ज़िंदगी में अकेला रह सकता हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। तब रामिल कहता है, ठीक है। वो पन के पास जाकर कहता है, पन चलो। रामिल और पन वहाँ से जाने लगते हैं। तब सियर कहता है, अगर तुम मैकिन के पास जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, वो भी मेरी तरह वापस आने के लिए मना कर देगा। यहाँ से सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है, रामिल मैकिन के पास होता है। मैकिन रामिल से कहता है, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैथस ने मुझे मास्टर आपके वापस आने के बारे में मैसेज कर दिया था, आपकी पावर्स को भी रिस्टोर करने के बाद मैं बारे में बताया था, लेकिन इस समय मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हूँ, यहाँ का स्टाफ भी बहुत कम है, हमारे पास मरीजों के लिए डॉक्टर भी कम है। अगर मैं आपकी पावर्स वापस लाने की रस्म करूँगा तो मुझे पहले जैसा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपके साथ उस रस्म को करूँगा तो मैं आपकी पावर्स को आपको वापस दूंगा, जितनी भी मेरे पास हैं, तो उससे मैं कमज़ोर हो जाऊँगा और फिर मुझे ठीक होने में टाइम लगेगा। इससे ना सबको परेशानी फेस करनी होगी यहाँ पर, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। तब रामिल मैकिन से कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे खुशी है तुम इंसानों की मदद कर रहे हो। मैंने सही फैसला लिया था तुम्हें अपनी हीलिंग पावर ठीक करने की शक्ति देकर। तब मैकिन कहता है, लेकिन मैं इंसानों की मदद अपनी पावर से नहीं करता हूँ, मैं उन्हें दवाई से, ट्रीटमेंट से और उनका मतलब इलाज करके उन्हें ठीक होने में हेल्प करता हूँ। मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं करता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, जो बाकी डॉक्टर करते हैं उसी तरह से मैं भी मरीजों को ठीक करता हूँ। तब रामिल मैकिन से कहता है, तुम अमेजिंग हो, मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने इतनी तरक्की की है और ख़ुद को बेहतर बनाया है। यहाँ से सीन चेंज होके नाइट का दिखाया जाता है। पन और रामिल एक कैफ़े में आते हैं। तभी रामिल कुछ लड़कों को वहाँ पर देखकर कहता है, जो मतलब एक मशीन थी जिसमें बहुत सारी डॉल्स होती हैं और कॉइन डाल के ना, अगर आपने वो डॉल निकाल ली मशीन की हेल्प से, वो तो आप उस डॉल को ना लेकर जा सकते हो, फिर वो डॉल आपकी हो जाती है। तो कुछ लड़के ना वहाँ पे उसी गेम को ना खेल रहे थे। तो रामिल कहता है, वहाँ पर कुछ लड़कों को देखकर कहता है, ये भाई कितने खुश हैं एक साथ। वो लड़के वहाँ पर मशीन की मदद से डॉल मतलब निकालने का गेम खेल रहे होते हैं। तब पुन कहता है, वो भाई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो भाई हैं, वो दोस्त हैं जो यहाँ एक साथ फन कर रहे हैं। इसके बाद
पन रामिल से कहता है मैं अभी आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं रहना। यह कहकर वहाँ से चला जाता है और वो लड़के भी चले जाते हैं। तब रामिल उस मशीन को देखने लगता है, पर वो चलाने की वो लड़के भी चले जाते हैं। तब रामिल उस मशीन को देखने लगता है, पर वो चलती नहीं है। तभी पन वहाँ आता है। वो रामिल से कहता है तुम इसे खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास केवल 2 बारी हैं, यानी तुम्हारे पास केवल 2 चाल हैं, तुम 2 बार ही खेल सकते हो। तब पन उस मशीन में एक कॉइन डालता है। रामिल खेलता है, लेकिन वो डॉल बाहर निकाल कर नहीं ला पाता है। तब वो क्यूट सा फेस बनाते हुए पन से कहता है क्या मैं एक बार और खेल सकता हूँ? तो पन अपना सिर हाँ में हिला देता है, बट इस बार भी रामिल हार जाता है। रामिल और खेलने के लिए कहता है, पन उससे मना करते हुए उसे आइसक्रीम देता है खाने को और कहता है किसी और दिन खेलना। अब वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। तब रामिल कहता है ये बहुत ठंडी है। जैसे ही वो एक बाइट लेता है ना रामिल, तो वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो पन उसे बताता है इसे आइसक्रीम कहते हैं, ये ठंडी ही होती है। यहाँ से सीन चेंज होके हमें पार्किंग एरिया का दिखाया जाता है। पार्किंग एरिया में कार के अंदर रामिल और पन को दिखाया जाता है। तभी रामिल पन से कहता है तुम मुझे फिर से यहाँ लेकर आना, मैं उस डॉल को तुम्हारे लिए निकालना चाहता हूँ। पन सीट बेल्ट लगाने में रामिल की हेल्प करता है, जिस वजह से वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तब रामिल पन से कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं था सियर मैकिन, हम लोगों ने साथ में बहुत लंबा समय बिताया था। मैं उन्हें इंसानों के बीच इंसानों की तरह रहता देखकर खुश हूँ, लेकिन मुझे वो समय बहुत याद आता है जब हम साथ में रहते थे। अब शायद ही हम कभी साथ में समय बिता पाएंगे। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब पन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मेरे भी एक भाई है। बड़ा भाई होने पर तुम बस उनके लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, मैं ये समझ सकता हूँ। तब रामिल पन को जैसे ही किस करने के लिए आगे आता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन वो किस करने ही वाला था, तभी फोन के रिंग की आवाज़ से वो दोनों दूर हट जाते हैं। तब पन अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसकी क्या फ़ोन पर कॉल नहीं आ रही थी, उसका फ़ोन नहीं रिंग कर रहा था। वो रामिल से पूछता है क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? वो बज रहा है। तब रामिल अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहता है ये मुझे सुबह मैथस ने दिया था, मुझे इसे यूज करना नहीं आता है। तब पन कॉल पिक करता है, मैथस की कॉल थी। मैथस पन से पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर के साथ हो? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वैम्पायर्स हंटर्स के बारे में बताया था? मैं अब कंफर्म हूँ, मैंने तुम्हें वैम्पायर्स हंटर्स के बारे में बताया था और मैं अब कंफर्म हूँ कि उस रात को पेंटिंग को खराब करने वाले जो लोग थे वो हंटर्स ही थे, कोई चोर नहीं। वो शराब को तोड़ना चाहते थे जिससे जॉनॉयल परिवार के हर सदस्य की जितने भी हम परिवार में जितने भी लोग हैं ना, हम सबको ना खत्म कर सकें। उनका अगला निशाना मास्टर रामिल हैं। तब पन कहता है मैं अभी रामिल को लेकर होटल वापस आ रहा हूँ। मैथस पन से कहता है प्लीज मेरे मास्टर का ख्याल रखना। देन पन कार स्टार्ट करके वहाँ से होटल के लिए निकल जाता है। उनके पीछे एक कार भी जाती है। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। ये एपिसोड 2 का पार्ट 1 था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो